टीसीएस जॉब काट रहा है, इन्फोसिस जॉब काट रहा है, विप्रो जॉब काट रहा है। अगर आप आईटी सर्विसेज में हैं या आईटी सर्विसेज ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने ये हेडलाइंस पढ़ी होंगी एंड नेचुरली ये सब सुन के डर लगता है। लेकिन जहां टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ने कलेक्टिवली करीब 45,000 जॉब्स हटाई हैं, एक और इंडस्ट्री है जो इस साल 3.5 से 4.5 लाख जॉब्स ऐड करेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, और ये वीडियो उसी पे फोकस्ड होगा। GCCs एग्जैक्टली क्या होते हैं? जब आप एक आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो फर्ज करिए कि TCS ने वॉलमार्ट का एक प्रोजेक्ट उठाया है, तो आप TCS में काम कर रहे हैं एंड आप एक वॉलमार्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दिस वॉज द क्लासिक आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री जो अभी भी है एंड काफी बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन किसी पॉइंट पे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी या क्लाइंट्स थी जो इन सारे कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स देती थी, उन्होंने बोला कि यार हमारे पास इतना काम है, इतनी क्षमता है, इतने रिसोर्सेज हैं, देश भी इतना बड़ा है, हम क्यों ना जाकर इस देश में अपना ही एक सेंटर खोलते हैं। तो जो काम हम TCS को देने वाले हैं या इन्फोसिस को देने वाले हैं, विप्रो को देने वाले हैं, हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को दे देते हैं। वो उस देश में बैठकर हमारे लिए काम करेंगे इन अ डेडिकेटेड फैशन। एंड दैट्स व्हाट इज अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया भर, लेकिन ज्यादातर इंडिया में ये GCCs खोल रही हैं। एंड द फोकस और मैंडेट क्लियरली इज हमारे लिए डेडिकेटेड रूप में हाई क्वालिटी काम करिए। तो जब आप उस GCC में काम करते हैं, आप उस कंपनी के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हैं। आप एक कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए, वेंडर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उस कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा, उस कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस कंपनी के कॉम्पनसेशन ब्रैकेट्स होंगे, उस कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस होंगे। आप टेक्निकली उस कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है that you are not working for the HQ or the headquarter but a destination far away. तो that's it. अब जब मैं ये डिस्क्राइब करता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि यार ये ना वो घटिया वाला काम होने वाला है, वो कॉल सेंटर वाला काम, वो बैक ऑफिस वाला काम, वो फाइलिंग का काम, वो ट्रांसलेशन का काम ना पहले टाइम के थे। अब what these companies have realized कि यार कॉस्ट आर्बिट्राज काफी अच्छा है। अगर हमें एक इंजीनियर, एक डिजाइनर US में हायर करना पड़े या अपनी होम कंट्री में हायर करना पड़े, उनको हमें 100 देना पड़ेगा। यहाँ इंडिया में हमें 40 देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा। क्वालिटी आर्बिट्राज इतना नहीं है। मतलब अगर यहाँ की क्वालिटी 100 है होम कंट्री की, तो इंडिया की क्वालिटी 75, 80, 85, 90 तक भी पहुंच सकती है। इनफैक्ट कभी कभी 100 और उससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक फील्ड्स। सो व्हाई शुडंट वी डू दैट? तो GCCs में अब बेकार का काम नहीं हो रहा है। It's actually cutting edge work. Whether it's around innovation, whether it's around research and development, whether it is around product development, whether it is around products being maintained for global markets, whether it is around strategy, everything possible that could happen in a global center is happening here in India as well. अब इसका स्केल कितना बड़ा है? क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो छोटी सी इंडस्ट्री है, इसमें कितने ही लोग चले जाएंगे। इंडियन GCCs लास्ट ईयर जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ $64.6 बिलियन। $64.6 बिलियन। अभी भारत में करीब 1800 GCCs हैं, एम्प्लॉइंग 1.9 मिलियन पीपल अक्रॉस ऑल ऑफ दी सेंटर्स। और प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक ये 65 बिलियन का नंबर बढ़ते बढ़ते करीब 100 बिलियन हो जाएगा, एम्प्लॉइंग एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 3.5 मिलियन पीपल इन द नेक्स्ट 5 years। और GCCs ना सिर्फ लैटरली हायर नहीं कर रहे हैं, जबकि लैटरली बहुत मूवमेंट हो रही है। इनफैक्ट IT सर्विसेज टू GCC मूवमेंट पिछले 2 साल में करीब 14% की थी, अब बढ़ के करीब 23% हो गई है। मतलब IT सर्विसेज में लोग कॉन्शियसली GCCs अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। फ्रेशर हायरिंग इज expected to increase by 43% at the GCC level. In fact, इस साल करीब 80,000 से 90,000 फ्रेशर्स GCCs बोल रहा है हम हायर करेंगे। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके भारत में GCCs है? सबसे पहले तो हेडलाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहला GCC इंडिया में कब खड़ा हुआ था? 1985 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने इंडिया का सबसे पहला GCC खड़ा किया। एक पॉइंट बता दूंगा क्योंकि उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये ग्लोबल कंपनीज होती है ना, इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, उनके इंडिया ऑफिसेज भी होते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, they will have an India office जहां एम्प्लॉइज होंगे जो कि इंडियन मार्केट के लिए काम कर रहे होंगे। इट कुड बी सेल्स, कुड बी मार्केटिंग, कुड बी प्रोडक्ट, कुड बी फाइनेंस, कुड बी HR वगैरह वगैरह। एंड देन देयर विल बी GCCs जो कि इंडिया मार्केट के लिए काम नहीं कर रहे होंगे,
ग्लोबल मार्केट्स के लिए काम कर रहे होंगे. इट कुड बी वर्किंग फॉर द हेडक्वार्टर, जहां भी वो यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी. इट कुड बी वर्किंग फॉर अदर मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया. सो दे आर टेक्निकली एम्प्लॉयड इन इंडिया बट नॉट वर्किंग फॉर द इंडियन मार्केट. अब ऐसा हो सकता है कि उनके काम के चलते इंडियन मार्केट में कुछ इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ जाए, कहीं कोई प्रोडक्ट बना लिया, या कहीं कोई इनोवेशन है, कहीं कोई R&D है, विच मे बी यूज्ड फॉर समथिंग फॉर द इंडियन मार्केट, लेकिन वो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट ग्रो करने के लिए या इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए काम नहीं करते हैं. ये एक बड़ा अंतर है. सो यू विल फाइंड पीपल, लेट्स से इन गूगल, वर्किंग फॉर गूगल इंडिया. तो वो गूगल मैप्स पे, यूट्यूब पे, गूगल सर्च पे, गूगल के और सारे प्रोडक्ट्स पे इंडियन मार्केट के लिए फोकस कर रहे होंगे. एंड देन देयर विल बी पीपल वर्किंग इन द गूगल GCC और द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर who will not be working for the Indian market but for global markets. दुनिया के सारे GCCs में 53% GCCs इंडिया में है. तो क्लियरली जैसे मैंने बताया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मेटा, एप्पल, इंटेल, SAP, सिस्को, अडोबी, सेल्सफोर्स, ये सब यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अभी हैदराबाद में 3000 इंजीनियर्स के साथ 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का GCC खोला. Amazon का जो हैदराबाद कैंपस है, दैट इज द कंपनीज लार्जेस्ट ओन्ड कैंपस, 15,000 एम्प्लॉइज. गूगल वाइजैक में एक $15 बिलियन का R&D हब खोल रहा है. JP Morgan Chase के 55,000 एम्प्लॉइज हैं इंडिया में, मेकिंग इट द लार्जेस्ट GCC एम्प्लॉयर इन द कंट्री. थोड़ा क्रेजी है ना कि एक अमेरिकन बैंक 55,000 लोगों को इंडिया में एम्प्लॉय करता है टू वर्क फॉर देयर ग्लोबल ऑफिसेस. गोल्डमैन सैक्स का बेंगलुरु ऑफिस जो है, वो उनके न्यूयॉर्क ऑफिस के बाद सबसे बड़ा ऑफिस है. 7,000 पीपल हैंडलिंग 120 प्लस ग्लोबल फंक्शंस. वेल्स फार्गो 37,000, सिटी ग्रुप 32,000 एम्प्लॉइज, बैंक ऑफ अमेरिका 28,000 एम्प्लॉइज. रिटेल में वॉलमार्ट, टारगेट, इनफैक्ट मैकडोनल्ड्स भी एक GCC खोल रहा है 2,000 एम्प्लॉइज के साथ. हेल्थ केयर में एस्ट्राजेनेका, बैंगलोर ऑफिस, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. नोवार्टिस, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सबके GCC है. वैनगार्ड ने अपना पहला GCC ऑफिस हैदराबाद में खोला, 2300 एम्प्लॉइज. कॉस्को लॉन्च कर रहा है हैदराबाद में 1000 एम्प्लॉइज. हैनेकन, कार्ल्सबर्ग, वो भी GCC खोल रहे हैं. 140 नए GCC या तो लॉन्च हुए हैं या अनाउंस हुए हैं इन द लास्ट 30 मंथ्स. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, सैलरी डिफरेंस, क्योंकि वाकई में है. आप एक फ्रेशर के रूप में IT सर्विसेज में ज्वाइन करेंगे, 3 से 4, 4.5, 5 लाख रुपए की तनख्वाह. GCC में एंट्री लेवल रोल्स 6 से 12 लाख रुपए. टॉप GCCs में जाएंगे, गूगल हो गया, Amazon हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया वगैरह, यू में एज अ फ्रेशर गेट अपवर्ड्स ऑफ 25 लाख रुपए ऑल्सो. 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद IT प्रोफेशनल विल बी बिटवीन 8 to 15 lakhs. GCC वाला 15 to 25. टॉप GCCs में अलग ही लेवल चल रहा है. अगर आप एक गूगल GCC में L4 इंजीनियर है, 45 से 60 लाख रुपए. माइक्रोसॉफ्ट के SDE2 रोल्स 40 से 55 लाख रुपए. Amazon के SDE2 रोल्स 40 से 60 लाख रुपए. सीनियर लेवल 8+ एक्सपीरियंस के साथ IT सर्विसेज विल स्टार्ट कैपिंग एट अराउंड 30 लाख रुपए. GCCs का एवरेज 30 से 60 लाख रुपए. और फिर सबसे बढ़िया बात, ऑलमोस्ट सारे GCCs आपको स्टॉक ऑप्शंस देते हैं. एंड दीज आर नॉट स्टॉक ऑप्शंस इन द सेंस ऑफ एक स्टार्टअप है, प्राइवेटली लिस्टेड है, पता नहीं कभी ये स्टॉक पैसा देखेगा कि नहीं. दीज आर लिस्टेड कंपनीज. तो आपको RSUs या रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स मिलते हैं मोस्टली, विच इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ अ स्टॉक ऑप्शन. यू एसेंशियली गेट अ स्टॉक एंड आपको उस पर टैक्स पे करना होता है. टैक्स पे करके जो भी वो स्टॉक आपके पास होगा, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं. ऑल ऑफ दिस is controlled by tools or software that every employee will get. You will own these stocks in the US while sitting in India. So through a combination of ESOPs, RSUs या stock appreciation rights. थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जब आपको कंपनी में ऑफर आएगा वो सब समझा देंगे. You basically get stock options, जो कि IT सर्विसेज में मोस्टली नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो सीनियर लेवल पे मिलता है. तो आप स्टॉक को बेस सैलरी से अगर ऐड करते हैं, you may have a premium of not just 20 to 30%, but maybe 50 to even 100% over a IT services job. अब कौन से रोल्स हैं जिनके लिए GCC हायर कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो अभी हॉट है वही चल रहा है. तो AI ML is insanely in demand right now. Generative AI, Gen AI architects, AI research scientists, ML ops specialists, prompt engineers. In addition to that, data scientists, data engineers, तो वो तो चलते ही रहते हैं. Cloud architects बहुत डिमांड में है. Cyber security specialists बहुत डिमांड में है. Full stack developers बहुत डिमांड में है. लेकिन सिर्फ टेक्निकल रोल्स ही नहीं है, बहुत सारे नॉन टेक्निकल रोल्स भी हैं. प्रोडक्ट मैनेजर्स, अगर उसको मैं नॉन टेक्निकल बुला लूं, ऐसे तो टेक्निकल ही है. बिजनेस एनालिस्ट, डोमेन एक्सपर्टीज वाले, UX UI, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क मॉडलिंग. तो जाहिर सी बात है कि ये सारे रोल्स जो हैं, ये आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि यार हमने कुछ US में बना दिया था, अब तो मैंने यहाँ संभालना है ना. वो बोल रहे हैं यहाँ बनाओ, बैठ के बनाओ, US के लिए बनाओ, क्योंकि हमारे को तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा है. Now how do these GCCs
hire because it is not the same as IT services. IT services ना mass recruitment करते हैं कि चलो थोक के भाव ले लो because it's more of a body shop mechanism. यहाँ it's different. घुसना आसान नहीं है. सबसे पहले तो mostly role specific hiring होती है. मास लेवल पे हायरिंग नहीं होती है. 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, मल्टीपल राउंड्स होता है, चाहे आप फ्रेशर हो या लैटरल हायरिंग हो रही है. इट विल मोस्टली स्टार्ट विद लाइक अ 15 to 30 मिनट फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग बाय अ रिक्रूटर. ये यूजुअली फोन पे होता है. फिर 1 से 3 टेक्निकल इवैल्यूएशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रोल इज. अगर टेक्निकल रोल है तो डीएसए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, अगर डिजाइनिंग रोल है तो डिजाइन की कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. फिर बिहेवियरल राउंड्स होते हैं, लीडरशिप राउंड्स होते हैं, फिर हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू करते हैं और फिर फाइनली जाके एक एचआर डिस्कशन होता है फॉर कंपनसेशन. रेफरल्स बहुत मैटर करते हैं. रेफर्ड कैंडिडेट्स आर 4 times likelier to be hired. तो अगर आपका कोई दोस्त, कोई एलम जीसीसी में काम कर रहा है, the best thing that you can do is get a referral from them. Now, how do you actually get hired in a GCC? Let's start with अगर आप already एक IT professional हैं. ये जर्नी दोस्त करीब 6 से 12 महीने की होगी. ये रातों रात नहीं होने वाली. हो सकती है, लेकिन मुश्किल है. 2 से 4 हफ्ते या पहला महीना आपको लगेगा स्किल गैप को असेस करने के लिए कि जीसीसी को क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, अंतर क्या है. फिर 3 से 6 महीने लगेंगे अपस्किलिंग करने में, चाहे वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करने हो, बूट कैंप्स करने हो वगैरह. 2 से 3 महीने फिर लगेंगे आपको पोर्टफोलियो बनाने में, क्योंकि जीसीसीज हायर करते हैं नॉट जस्ट ऑन योर डिग्री. एक्चुअली डिग्री तो शायद उनको इतनी देखनी भी नहीं होती. ऑन योर स्किल. तो आपने एक बूट कैंप किया है या एक सर्टिफिकेशन किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला. आपने अगर उसको ट्रांसलेट करके कुछ स्किल नहीं दिखाया ऑन द ग्राउंड, एक्शनेबल, मेजरेबल, इट्स वेस्टेड. तो वो पोर्टफोलियो जो है वो बनाने में टाइम लगेगा. एंड फिर 2 से 4 महीने इन पैरेलल द जॉब सर्च. अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, व्हाटएवर इज द एक्सपर्टीज दैट यू हैव बिल्ट, डबल डाउन ऑन दैट. तो अगर आपने बैंकिंग में काम किया है, होल्ड ऑन टू दैट. आपने हेल्थ केयर में काम किया है, होल्ड ऑन टू दैट. आपने फिनटेक में काम किया है, होल्ड ऑन टू दैट. आपने लॉजिस्टिक्स में काम किया है, होल्ड ऑन टू दैट. रिटेल में काम किया है, होल्ड ऑन टू दैट. व्हाटएवर इट इज, एंड उसके ऊपर अपना एक स्किल जोड़िए दैट यू वांट टू माइग्रेट टू. अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एक त्रिदेव जोड़ी है जीसीसीज को जो बहुत पसंद है. एआईएमएल नंबर 1, क्लाउड नंबर 2, डेटा साइंस नंबर 3. इन तीनों की अगर आपने एक जोड़ी बना ली, गेट स्किल्ड इन दैट, डू प्रोजेक्ट्स इन दैट, यू आर अ रियली गुड कैंडिडेट टू हैव अ शॉट एट अ जीसीसी. एक्टिव गिटहब पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा रियल प्रोजेक्ट्स के साथ. दकियानुसी नहीं होने चाहिए, मनगढ़ंत नहीं होने चाहिए. वाकई में कुछ काम किया है, ऐप लॉन्च किया है, कहीं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, किसी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है. हैज टू बी समथिंग दैट यू कैन शो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैंपस हायरिंग पे पूरा निर्भर मत रहिएगा. ऐसा पॉसिबल है कि ये जीसीसी आपके कैंपस में आ ही नहीं रहे, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके कोई एलम, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला उस जीसीसी में काम कर रहा है. तो ऑफ कैंपस जाइए, रेफरल मांगिए, एंड दैट विल बी योर वे टू डू इट. कौन कौन सी जगहों पे जीसीसी हायरिंग हो रही है? बल्क बैंगलोर है अभी भी. 875 से 900 जीसीसी तो बैंगलोर में ही है. बट हैदराबाद इज फास्ट कमिंग अप. इनफैक्ट ऑफ ऑल द न्यू जीसीसीज 46% आर बीइंग सेट अप इन हैदराबाद. चेन्नई बहुत बड़ा हो गया. 2021 में 150 जीसीसी थे, अब 305 है. इन 3 के साथ पुणे, दिल्ली और मुंबई जोड़ दो तो टॉप 6 आ जाते हैं. बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है टियर 2 सिटीज में. 215 जीसीसीज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आप ऑपरेट करते हैं, एम्प्लॉइंग अ टोटल ऑफ अराउंड 82,000 पीपल. इनफैक्ट सारे नए जीसीसीज में 28% जीसीसीज टियर 2 सिटीज में ओपन अप हो रहा है. अहमदाबाद नंबर 1 है. गिफ्ट सिटी की वजह से बहुत टैक्स ब्रेक्स वगैरह मिल रही हैं, तो लॉट्स हैपनिंग देयर. गुजरात में इनफैक्ट ओवरऑल ही बहुत नॉइज है. नॉइज इन द सेंस एक्शन है when it comes to GCCs. कोयम्बटूर is next, कोची नंबर 3, पर इंदौर भी है, लखनऊ भी है, जयपुर भी है. अब ये तो हो गए एकदम बढ़िया सी कहानी यार, गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन GCCs पूरी तरह से दूध के धुले भी नहीं है. नंबर 1, ले ऑफ यहाँ भी होते हैं दोस्त. इनफैक्ट शायद ज्यादा ही होंगे अगर कुछ मामला हिलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू आर डायरेक्टली नाउ लिंक्ड टू द कंपनी. तो अगर आप एक TCS या एक इन्फोसिस या एक विप्रो में काम कर रहे थे एंड आपका कोई रिटेल क्लाइंट था, वो रिटेल क्लाइंट अगर किसी कारणवश बिजनेस में डामाडोल हो गया, प्रोजेक्ट चला गया, एक और प्रोजेक्ट आ जाएगा, लेकिन आप तो वही हैं. लेकिन अगर आप सीधे उस रिटेल क्लाइंट के साथ या कोई भी ऑटोमोटिव क्लाइंट के साथ, फार्मा क्लाइंट के साथ उनकी कंपनी में काम कर रहे थे और वहां कुछ बिजनेस में डामाडोल हो गया, फिर तो सीधे नौकरी गई ना. सो ले ऑफ के चांसेस उतने ही हैं. द ओनली थिंग इज बड़ी कंपनी है, ये है वगैरह, लेकिन कुछ भी हो सकता है. नंबर 1. नंबर 2, टाइम जोन डिफरेंस. यू आर अल्टीमेटली वर्किंग फॉर ग्लोबल मार्केट्स. तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंडिया टाइम नाउ, यू मे बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद द मार्केट फॉर विच यू आर बिल्डिंग. वो यूएस हो सकता है, वो जापान हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यूरोप हो सकता है. एंड दैट मे मीन दैट यू विल हैव ऑड आवर्स
वर्किंग आवर्स शायद आपके ऑन पेपर वही 9 to 5 9 to 6 होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी सुबह या रात को जो भी मान लीजिए 3 बजे एक मीटिंग है। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड पे जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसी समय जगे हुए हैं या वहीं ओवरलैप आता है। तीसरा, लिटिल अर्ली टू टेल, बट एक ग्लास सीलिंग है दोस्त, और वो ग्लास सीलिंग मतलब किसी पॉइंट पे आके आप रुक जाएंगे, क्योंकि आप हेडक्वार्टर में नहीं है, आप मेन मार्केट में नहीं है, मेन मार्केट से दूर कहीं बना रहे हैं उस मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं तो या तो वो बोल देंगे आने के लिए, लेकिन वो हमेशा संभव नहीं होगा, एंड हर किसी के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा, या आप उस मार्केट से दूर ही रह जाएंगे, और जो उस मार्केट के करीब है वो शायद आपके प्रोडक्ट को उठा के उसको आगे ले जाएगा। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच टाइम विल टेल। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, we'll have to see कि ये GCCs कैसे इवॉल्व हुए हैं। बट आई वुड हैजर्ड अ गेस, लुकिंग एट द IT सर्विसेज इंडस्ट्री एवोल्यूशन, किसी पॉइंट पे आके यू कांट पेनिट्रेट दैट ग्रोथ एनी फर्दर। तो दोस्त, ये है सच्चाई। 5 साल पहले अगर आप किसी से GCCs की बात करते, शायद ही किसी को पता होता। आज 19 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं, करीब 30 लाख लोग अगले 5 सालों में टोटल काम करेंगे। सैलरी 20 से 30% हायर है, स्टॉक ऑप्शन जोड़ के 50 से 100% भी हो जाती है। देश भर में ग्रोथ हो रही है, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं। अब कुछ लोग थे जिन्होंने 1990s और सन 2000 में एक IT वेव को राइड किया। आज टाइम है ये GCC वेव को राइड करने का। एंड द क्वेश्चन इज, इफ यू रेडी और नॉट। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.